हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यू डिलीट ऑपरेटर की वर्किंग को लेकर। और आपको याद होगा हमने बात की थी कि डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट सी प्लस प्लस में किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब हमने मेलॉक, फ्री, रीअलॉक, केलॉक इस टाइप के फंक्शंस को यूज़ किया था। रन टाइम पर हम मेमोरी को क्रिएट कर पाते हैं, रन टाइम पर उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट क्लियर हैं। अभी लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि न्यू डिलीट में क्या एडवांटेज है, मेलॉक के कंपैरिजन में न्यू का क्या फ़ायदा है, और फ्री फंक्शन के कंपैरिजन में डिलीट ऑपरेटर का क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात है कि मेलॉक और फ्री फंक्शन थे, जबकि सी प्लस प्लस में न्यू डिलीट ऑपरेटर के रूप में इम्प्लीमेंटेड है। तो अभी हम प्रैक्टिकली इसको चला के देखेंगे कि हम सिंपल अगर न्यू डिलीट का यूज़ करते हैं तो किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर पाते हैं, या अगर मुझे ग्रुपिंग के लिए एलिमेंट्स को मेमोरी अलोकेट करना हो, डायनामिकली अरे क्रिएट करना हो, तो ये काम कैसे करेंगे। तो चूँकि इसको एक सेपरेट लेक्चर के रूप में प्रैक्टिकली हम कवर करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों वन बाय वन क्या हमने सिंटेक्स देखा था। सबसे पहले हमने बात की थी अगर मुझे एक इंटीजर क्रिएट करना हो तो हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया था, और फिर हमने बात की थी ptr इक्वल टू न्यू इंट। मतलब सिंटेक्स वाइज क्या हो गया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और न्यू इंट। तो अब देखो यहाँ साइज ऑफ लिखना पड़ा, क्या साइज ऑफ इंट। दूसरा टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा जो मेलॉक में करना पड़ती है आपको, तो ये चिंता खत्म हो गई। जबकि यही सिंटेक्स अगर मेलॉक का लिखते हैं अपन, तो मेलॉक में क्या लिखना पड़ता है आपको याद है पूरा बात। वहाँ लिखना पड़ता है आपको इंट स्टार मेलॉक और साइज ऑफ इंट। ये सिंटेक्स हम लोग यूज़ करते हैं मेलॉक का। अभी देखो आप कितना टिपिकल सिंटेक्स है ये। एक तो न्यू ऑपरेटर स्मार्ट क्यों है, क्योंकि साइज ऑफ वाला जो काम है ये सी प्लस प्लस का जो न्यू ऑपरेटर है ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है। सो देर इज़ नो नीड ऑफ दिस साइज ऑफ ऑपरेटर। दूसरी बात, यहाँ पर रिटर्न टाइप इसका वॉइड स्टार है। वॉइड स्टार होने के कारण ये पीटीआर चूँकि इंट स्टार है, तो ये टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है हर बार, चाहे मैं किसी भी डेटा टाइप के साथ काम करूं, सी में, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन में। और सी प्लस प्लस ने इसको बिल्कुल आसान बना दिया। दो इंपॉर्टेंट स्टेप, साइज ऑफ और टाइप कास्टिंग, दोनों एलिमिनेट हो गई। क्या फ़ायदा हो गया इसका। अब मैं चाहूँ तो स्टार पीटीआर को सीधे वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पर 33, और आप सी आउट करके प्रिंट कर दो वैल्यू को। और वैल्यू हमने कैसे प्रिंट कर दी हमने पढ़ा भी है। जब पॉइंटर सिंपल डेटा टाइप को पॉइंट करता है तो हम लोग स्टार पीटीआर से उसको डे रेफरेंस करते हैं। तो ये वैल्यू उठाई हमने, उस लोकेशन पे जाके 33 रख दी और प्रिंट कर दिया यहाँ पर। और एक लास्ट मैंने बात बताई थी आपको, डिलीट पीटीआर। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो मेमोरी मैंने न्यू से क्रिएट करी है उसको डिलीट ऑपरेटर से मैं ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो ये एक हमारी अप्रोच है, सिंपल तरीका है। इसको रन करके देख लें हम लोग यहाँ पर। ये आ गया वैल्यू इज 33, और 33 के साथ में आपने एक ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर डिफरेंस, कि ये सेम वैल्यू में यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकता था अगर इसी स्टेप में आपको देना हो। तो मैं यहाँ कमेंट कर दूँ और आप इंट के साथ में इसी ब्रैकेट में मैंने एक वैल्यू दे दी 55। तो दोस्तों 55 एलिमेंट नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट के लिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज़ होता है। सिंपल ब्रैकेट का यूज़ हम कब करते हैं, जब मुझे इमीडिएट मेमोरी क्रिएट होते समय इमीडिएट उसको इनिशियलाइज करना हो। तो मैंने 55 से उसको इनिशियलाइज कर दिया। रन कर सकते हो यहाँ पर आप, यू कैन सी द आउटपुट वैल्यू इज़ 55। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब भी हम डायनामिक मेमोरी अलोकेट करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडल क्या है। तो ये सेम तरीका होगा प्रोग्राम बनाने के लिए डायनामिकली। अगर मुझे बोला जाए कि फ्लोट वैल्यू में काम करना हो तो 55.88 हमने एक वैल्यू दे दी, और पॉइंटर का टाइप हमने क्या ले लिया है, फ्लोट।
सारे डेटा टाइप के साथ काम कर पाएंगे हम। और अब जब वैल्यू प्रिंट करेंगे तो स्टार पीटीआर विल प्रिंट दिस 55.88। तो ये मैं सेव करके इसको भी रन कर लूँ, सिंपल सा थॉट है। तो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू इज 55.88। तो आपको समझ में आ रहा होगा न्यू डिलीट में कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। हाँ, लेकिन ज़रूरी क्या है मेरे लिए, जो मेमोरी मैंने डायनामिकली क्रिएट करी है इसको रन टाइम पर ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ऑटोमेटिक मेमोरी क्रिएट होती है, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होती है। तो लैंग्वेज खुद चिंता करती है कि मुझे कब मेमोरी एरिया को डिस्ट्रॉय करना है, पर्पस सॉल्व होने के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद। लेकिन डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट पूरा यूज़र के पास है, प्रोग्रामर एंड पे मैनेज होता है। और अगर हम अननोइंगली क्रिएट करते जा रहे हैं और मेमोरी डिस्ट्रॉय करना भूलेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एंगेज करना पड़ता है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इन्हीं चिंता के लिए फिर आने वाली लैंग्वेजेस में आपको एक टर्म सुनने में आएगी, गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन का फ़ायदा ही यही है, डायनामिकली आप मेमोरी एरिया क्रिएट करते हो तो आपको जब नीड हो आप क्रिएट करते जाओ, डिस्ट्रॉय करने की चिंता छोड़ दो। कि डिलीट वाला मॉडल आने वाली लैंग्वेजेस से फिनिश हो जाएगा, ये आगे यूज़ नहीं होगा। आपको जब नीड है आप क्रिएट कर लो और लैंग्वेज खुद मैनेज करेगी अब कि मुझे कब वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये चिंता आपको आने वाले समय में आएगी, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमने बात करी जब एक वेरिएबल के लिए, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, इसको डायनामिकली क्रिएट करना और उसको डायनामिकली डिस्ट्रॉय करना। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर मैंने एक बात और आपको बताई थी कि सिंगल एलिमेंट के लिए अगर कोई क्लास होगी मेरे पास, कोई क्लास अगर मैंने यहाँ डिफाइन कर दी, और अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर हो, यूनियन हो, कोई भी काम हो, और कुछ मैंने सेट ऑफ फंक्शन बना दिए, इस तरह से कोई क्लास बनी हुई है, हम इसके लिए भी मेमोरी क्रिएट कर पाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जो पॉइंटर इंटीजर फ्लोट के था वो अब हो गया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए, टेस्ट के लिए। और यहाँ आ जाएगा विथ डेटा टाइप टेस्ट। अरे टेस्ट हमारे लिए एक डेटा टाइप है पूरा, तो पीटीआर इक्वल टू न्यू टेस्ट। वैसे यहाँ पर एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, अकाउंट हो, किसी भी तरह की क्लास आ सकती है। चूँकि अभी मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज़ नहीं किए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस बारे में इसमें अलग से बात करूँगा कि डायनामिक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो अप्रोच है डायनामिक ऑब्जेक्ट का थॉट है। जैसे डायनामिक इंटीजर फ्लोट क्रिएट करा हमने, वैसे ही ये डायनामिक ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैं इस लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक सेपरेट लेक्चर नेक्स्ट लेंगे जिसमें हम पहले डायनामिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर डायनामिक कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। चीज़ों को मिक्स नहीं करना है हमको यहाँ पर। हाँ, पर इतना आपको समझ में आ जाए कि जब मैं न्यू डिलीट की बात करता हूँ तो मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट कर सकता हूँ, और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्लास के लिए, स्ट्रक्चर के लिए भी मेमोरी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और अब हम चाहते हैं कि डायनामिकली एक अरे क्रिएट कर लें यहाँ पर। और डायनामिक अरे बनाने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अब हमने इसको एक साथ लिख दिया, न्यू इंट और डिफाइन कर दिया 5। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आने का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर कि अब ये 5 इंटीजर के लिए कंटीन्यूअस मेमोरी अलोकेट करेगा। हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में इस एग्जांपल को। अब अगर यह डेटा असाइन करना हो तो इसको चाहो तो प्रोग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं पूरा। अपन एक प्रोग्राम बना लेते हैं सिंपल सा यहाँ पर, जो n एलिमेंट्स का सम कर दे। हमको सारी बातें क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। थोड़ा सा एंटर टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये ले लिया दोस्तों हमने। और सीन में हमने क्या ले लिया, n। जैसे मेरे पास n आ जाएगा
अब मैं यहाँ पर 5 के बजाय क्या ले लूँ, n। ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा जनरलाइज हो गया। यहाँ पर जनरलाइज क्यों हो गया, यूज़र से n की वैल्यू ली और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा रहा हूँ। ये अभी तक जो हमने अरे पढ़ा है उसमें हमको स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करते थे अरे के डिक्लेरेशन में, डेफिनेशन में। डायनामिक एडवांटेज क्या है न्यू के साथ में, मैं n की वैल्यू 10 दूँ, 50 दूँ, 100 दूँ, उतना मेमोरी एरिया रन टाइम पर क्रिएट होगा और लूप लगा के इस डेटा को स्टोर कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये एक अप्रोच थी हमारी, सिंपल सी अप्रोच है डेटा रीड और राइट करने के लिए। हम बोल देंगे एंटर एलिमेंट्स, और क्या अप्रोच थी एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए हमारे पास, इंट आई कितने से ले लिया हमने, 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और सीन में क्या करोगे आप, यहाँ पर यहाँ हमने एक तरीका देखा था, आपको याद होगा, ptr प्लस आई। ये कोई नई बात नहीं है, मैं सी में भी बात कर चुका हूँ। सी में स्टार क्यों नहीं लगाते थे, क्योंकि वो एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है स्कैनएफ के सिंटेक्स में, सीन के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए स्टार लगा के हम लोग यूजर से वैल्यू को लेंगे। तो ये क्या करेगा, पीटीआर तो एक एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस, और प्लस आई 0, 1, 2, 3, मतलब इनिशियल एड्रेस आपका फिक्स होगा और मैं सारे लोकेशन पर जाके डेटा रख सकता हूँ एक एक करके, 100 पे, 104 पे, 108 पे, एक इंटीजर 4-4 बाइट का है। तो ये जैसे ही मैं 5 दूंगा, 5 इंटू 4, ये 20 बाइट की मेमोरी यहाँ पर रिजर्व कर देगा इसके लिए। तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको इसको यूज़ करना है। इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी कर लेंगे सेम कॉन्सेप्ट को ही। अब हम चाहते हैं सम कर दें यहाँ पर, तो हमने ले लिया इंट सम 0, और यही लूप लगा के हम लोग सम यूज़ कर लें यहाँ पर, सम असाइन सम प्लस स्टार पीटीआर प्लस आई। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट स्टेप ली हमने यहाँ पर, पहले हमने n एलिमेंट्स को यूज़र से रीड किया, डायनामिकली स्पेस क्रिएट करी, फिर उस डेटा को रीड करा। ये क्लियर है स्टेप, आपको समझ में आ रही है क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो पार्ट है ये एडिशन के लिए हमने यूज़ कर लिया, आपको स्मॉलेस्ट निकालना हो, लार्जेस्ट निकालना हो, रिवर्स करना हो, सारे लॉजिक लग जाएंगे यहाँ पर। ये सब कुछ हमने किए भी हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके सी के अरे को देखोगे, आप सी की प्लेलिस्ट पे अगर जाते हो तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा यहाँ पर। और इसके जस्ट बाद हम क्या चाह रहे हैं, अब सम प्रिंट हो जाए, सम ऑफ एलिमेंट्स इज, और यहां पर हम लोग सम प्रिंट कर दें। और डिलीट में भी सिंगल डिलीट पीटीआर यहां पर काम नहीं करेगा, इसका सिंटेक्स होगा, आपको अरे का साइन यहां पे लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप ग्रुप एलिमेंट के लिए डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करोगे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिलीट, फिर सबस्क्रिप्ट, एक ब्लैंक सबस्क्रिप्ट और पीटीआर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। डायनामिकली इस पूरे ग्रुप को जिसको हमने न्यू से क्रिएट करा है, इसको प्रोग्राम टर्मिनेट होने से पहले हम डिस्ट्रॉय कर दें क्योंकि सम आई ये वेरिएबल तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट होंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अरे जहाँ जिसकी डिमांड है, नीड है, वहाँ वो क्रिएट होगा और ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देगी लैंग्वेज। क्लियर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बताती है कि डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट में हमें किस तरीके से काम करना है। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग डायनामिक मेमोरी के साथ काम कर पाते हैं। बोलने के लिए इसको हम डायनामिक अरे बोल सकते हैं अभी, पर अरे टेक्निकली जो टर्म होती है, जो C++ के रेफरेंस में हम बात करते हैं कि अरे इज़ ए स्टैटिक वेरिएबल, जहाँ पर हम रन टाइम पर मेमोरी को ना बढ़ा पाते हैं ना घटा पाते हैं। इवन यहाँ भी एक बार जब मेमोरी अलोकेट हो जाएगी तो फिक्स हो गई वो इस प्रोग्राम में, फिर एन को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है दैट विल बी लिंक लिस्ट, कि जितने चाहो उतने एलिमेंट आप क्रिएट करो, जब काम हो जाए उसको आप इमीडिएट डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ अगर मैं n 10 दूंगा तो 10 की मेमोरी तुरंत ऑक्यूपाई हो जाएगी, जबकि लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है,
जब रिक्वायरमेंट होगी तब मेमोरी क्रिएट करो, तो हर एलिमेंट के लिए मेमोरी क्रिएट होगी। जब आपको डिलीट करना हो तुरंत एक एलिमेंट के लिए मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लिंक लिस्ट इज ए प्योर डायनामिक वेरिएबल। ये मैं जरूर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ प्योर डायनामिक वेरिएबल। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको थोड़ी समझ में आना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली बहुत जरूरी है। इसको रन कर लेते हैं दोस्तों अपन। हमने दे दिए 4 एलिमेंट, 3 6 8 2, कितना आ गया सम 9 8 17 टू 19, तो सम ऑफ एलिमेंट्स इज 19। तो ये पूरा मैनेजमेंट हमने डायनामिकली करा। आप चाहो स्मॉलर एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, स्मॉलर प्रिंट कर लो, मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द अरे, सर्चिंग करना वो कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। फ्रीडम क्या हो गया, रन टाइम पर जितना मेमोरी एरिया मैंने क्रिएट करा उसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैंने n की वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया प्रोग्राम में। तो मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ होगा, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर C++ बहुत कंफर्टेबली, बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। सिंटेक्स बहुत आसान है, आपने देखा होगा यहाँ पर सिंटेक्स वाइज अगर बात करोगे तो ये लिखा हमने न्यू का सिंटेक्स, ये कब है, ब्रैकेट की बात कब करते हैं हम, जब मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए मेमोरी क्रिएट करना हो, और उसी को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो डिलीट एक एम्प्टी सबस्क्रिप्ट और देन पॉइंटर वेरिएबल। ये प्रोग्राम टर्मिनेट होने से पहले मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेगा। तो एक बेटर प्रोग्रामर वही होता है जो रन टाइम पर इफ़िशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट करे, नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करे, जब पर्पस सॉल्व हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहाँ से जब हम न्यू कीवर्ड पढ़ेंगे ना दोस्तों, अब जो हमने पढ़ा है तो लाइफ लॉन्ग हर लैंग्वेज में आपको न्यू मिलेगा। आप जावा में, पाइथन में, सी शार्प में, आप जहाँ कहीं जाओगे लाइफ में आपको न्यू कीवर्ड से सामना होगा। और अभी एक तरीके से स्टैंडर्ड बन जाएगा डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का। C++ का फ़ायदा यही है कि यहाँ पर मैं स्टैटिक मेमोरी में भी काम कर पाता हूँ, डायनामिक में भी काम कर पाता हूँ। और मैं अभी आगे, चूँकि अब न्यू डिलीट हमने पढ़ लिया है, तो आगे हम डायनामिक ऑब्जेक्ट, डायनामिक कंस्ट्रक्टर, ऐसे कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो आपको एक्चुअल बताएंगे कि सही मायने में कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। चलो C++ तो स्टैटिक अलोकेशन देती है, लेकिन जब आप जावा में, कोई और लैंग्वेज में जाओगे जहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट डायनामिकली क्रिएट होते हैं, तो वहाँ आप रियल फील कर पाओगे कि कंस्ट्रक्टर की एक्चुअल इंटरनल डेफिनेशन क्या है। हम बोलते हैं ना मेमोरी, पहले मेमोरी क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी बनाता है वो, फिर वो इनिशियलाइज करता है। हम ये नहीं बोलें, मैं इसलिए हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, कंस्ट्रक्टर्स आर ऑब्जेक्ट बिल्डर। ये बात आपको दिमाग में रखना। ये हम आगे अगले 1-2 लेक्चर में और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ इसको समझेंगे, इसको डेवलप करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें, जिससे आप हमारे सारे अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।